I am Piyush. Welcome to my YouTube channel English Rainbow. आज के इस वीडियो में हम सभी यूपी बोर्ड क्लास 10th की इंग्लिश में पोएट्री के सेकंड चैप्टर अ साम ऑफ लाइफ को डिस्कस करेंगे। इसके हिंदी अनुवाद को समझेंगे। इसके पोएट हैं हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। ये पोयम बहुत ही इंस्पायर करने वाली पोयम है। पहले समझ लेते हैं कि द साम ऑफ लाइफ की मीनिंग क्या है। साम मीन्स हुआ भजन या कह लीजिए कि एक रिलीजियस सॉन्ग। तो द साम ऑफ लाइफ का अर्थ हुआ सॉन्ग ऑफ लाइफ या जीवन का गीत या जीवन का स्तुति गान। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ब्रेव इज नॉट इट्स गोल। डस्ट thou art, to dust returnest, is not spoken of the soul. Life is real, यानी कि जीवन वास्तविक है। रियल मीन्स वास्तविक। अर्नेस्ट मीन्स क्या हो गया? सिंसियर, या यूं कह लीजिए कि सच्चा। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन सच्चा है। कहते हैं ना कि भाई 4 दिन की जिंदगी है, तो ये 4 दिन की जिंदगी नहीं है, एक लॉन्ग ट्रैक है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। ग्रेव मीन्स होता है कब्र, और गोल मीन्स उद्देश्य। तो ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, जीवन का उद्देश्य मर के कब्र में जाना भर नहीं है। कहने का आशय क्या है कि जीवन का लक्ष्य केवल यही नहीं है कि आप आनंद लेते रहें और जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाए, बल्कि जीवन का उद्देश्य कुछ और ही है। डस्ट दाउ आर्ट, डस्ट मीन्स हो गया मिट्टी, दाउ मीन्स यू तुम, और आर्ट की मीनिंग है यहां पे आर से। दाउ आर्ट, यू आर, यानी कि तुम हो। डस्ट दाउ आर्ट, तुम धूल हो। कहते हैं ना कि तुम मिट्टी के पुतले हो, तो वही यहां पे मतलब है कि तुम धूल मिट्टी से बने हो, तुम तो धूल हो, मिट्टी हो। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और मर के तुम्हें धूल में ही मिल जाना है। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। स्पोकन मीन्स कही गई है, नॉट स्पोकन नहीं कही गई है। सोल मीन्स आत्मा। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ये बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है। इसके पीछे का आशय क्या है कि ये बात शरीर के लिए की गई है कि तुम मिट्टी के पुतले हो और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाओगे। तो ये बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है, बल्कि शरीर के लिए कही गई है। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आवर डेस्टिन्ड एंड और वे, but to act that each tomorrow finds us farther than today. एंजॉयमेंट की मीनिंग क्या हो गई? आनंद। उसके बाद है एक वर्ड सॉरो। सॉरो मीन्स दुख। नेक्स्ट लाइन में देखिए लिखा हुआ है डेस्टिन्ड, मीन्स भाग्य में लिखा हुआ, और एंड मीन्स आप जानते हैं अंत। वे रास्ता। तो आप शुरू यहां से कीजिए इसकी मीनिंग की इज आवर डेस्टिन्ड एंड और वे, हमारे भाग्य में लिखा हुआ अंत, और वे या फिर जीवन का रास्ता या जीवन का उद्देश्य केवल यही नहीं है, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, कि हम केवल आनंद उठाते रहें, खुश रहें, एंड नॉट सॉरो, या फिर दुखी होते रहें। हमारे जीवन का उद्देश्य हमने जन्म केवल इसलिए नहीं लिया है कि हम आनंद उठाते रहें या फिर दुखी होते रहें। तो जन्म किस लिए लिया है? नेक्स्ट लाइन में कह रहा है बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे। मीनिंग जान लेते हैं पहले। एक्ट मीन्स हो गया कार्य, टुमारो मीन्स आपको पता ही है आने वाला कल, फार्दर मीन्स हो गया आगे बढ़ना, या आप यूं कह लीजिए कि उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ना, और टुडे मीन्स हो गया आज।
बट टू एक्ट दैट इज टुमारो। बट टू एक्ट, हमें कार्य करते रहना है। बट टू एक्ट मीन्स हमें कार्य करते रहना है। दैट इज टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, जिससे कि आने वाले कल में हम अपने आप को आज से आगे पाएं। ईच टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, आने वाले कल में हम अपने आप को आज से आगे पाएं। कहने का तात्पर्य क्या है कि हर इंसान को अपने बेटरमेंट के लिए सोचना चाहिए। आज हम ये हैं, लेकिन कल तो थोड़ा प्रोग्रेस करते चले जाना चाहिए, सतत प्रयास करते रहना चाहिए। तो कवि ने सिर्फ इस स्टेंजा में ये कहा है कि जीवन का उद्देश्य सतत परिश्रम करते रहना है, हमें सतत प्रगति करते रहना है। नेक्स्ट स्टेंजा पे आते हैं। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बिवॉइक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, तो वर्ल्ड्स मीन्स क्या हो गया, संसार के। ब्रॉड मीन्स हो गया विशाल। फील्ड ऑफ बैटल, युद्ध के मैदान में। तो इसकी क्या मीनिंग निकली? इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, विशाल युद्ध के मैदान में। इन द वर्ल्ड्स, इस संसार के विशाल युद्ध के मैदान में। इन द बिवॉइक ऑफ लाइफ, बिवॉइक मीन्स होता है अस्थायी पड़ाव। जैसे आपने कुछ समय के लिए किसी पर्टिकुलर प्लेस पे स्टे किया और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बहुत एक कम टाइम में ही आपने उस जगह को छोड़ दिया, तो इस तरह की जगह को कहते हैं बिवॉइक, अस्थायी पड़ाव। इन द बिवॉइक ऑफ लाइफ, जीवन के अस्थायी पड़ाव में। इन द बिवॉइक ऑफ लाइफ, जीवन के अस्थायी पड़ाव में। तो दोनों लाइन की मीनिंग क्या हो गई? इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बिवॉइक ऑफ लाइफ, इस संसार के विशाल युद्ध के मैदान में, जीवन के अस्थायी पड़ाव में। बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, डम्ब मीन्स क्या होता है? गूंगा, और कैटल पशु कह लीजिए या मवेशी। ड्राइवन कैटल, हांके जाने वाले पशु। ड्राइवन कैटल मीन्स हांके जाने वाले पशु। तो बी नॉट लाइक डम्ब, गूंगों के समान मत बनो, गूंगे के समान मत बनो। ड्राइवन कैटल, हांके जाने वाले पशु के समान गूंगे मत बनो, ये इसकी मीनिंग हुई। बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, ड्राइवन कैटल मीन्स हांके जाने वाले पशु। तो हांके जाने वाले पशु के समान, बी नॉट लाइक डम्ब, गूंगे मत बनो। और इसकी लास्ट लाइन है इस स्टेंजा की, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। हीरो मीन्स हो गया नायक और स्ट्राइफ मीन्स हो गया संघर्ष। तो बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, इन द स्ट्राइफ यानी कि संघर्ष में। बी ए हीरो, एक नायक बनो। तो इसकी पूरी मीनिंग क्या होगी कि जीवन के संघर्ष में एक नायक बनो, जीवन के संघर्ष में एक नायक बनो। तो ये इसकी मीनिंग हो गई। इसका ओवरऑल मीनिंग इसकी हुई क्या? ये कहना क्या चाह रहा है पोएट इस स्टेंजा में कि मनुष्य को संसार में भेड़ बकरी की तरह से नहीं रहना चाहिए। अपना जीवन हमें गाय बैल या भेड़ बकरी की तरह, यानी कि जिस डायरेक्शन में किसी ने हाँक दिया आप उसी डायरेक्शन में चल पड़े, तो इस तरह का जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। आपका अपना भी तो कोई अल्टीमेट गोल होना चाहिए जीवन का, तो आप उस गोल की तरफ अग्रसित हों। और मनुष्य को अपनी परिस्थितियों से विचलित नहीं होना चाहिए। जीवन और उसकी कठिनाइयों का सामना साहस और उत्साह से करना चाहिए। तो ये इसके पीछे की भावना है पोएट की। और अब आते हैं लास्ट स्टेंजा की तरफ। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद हार्ट फॉर एनी फेट,
स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। फर्स्ट लाइन देखते हैं, लेटस। लेटस मीन्स क्या हो गया, चलो। देन मीन्स तो या तब, कुछ भी कह लीजिए। लेटस देन, तो चलो। बी अप मीन्स खड़े हो जाते हैं। एंड डूइंग, और कार्य करते हैं। विद ए हार्ट, विद हार्ट मीन्स विद डिटर्मिनेशन आप कह लीजिए, या फिर दृढ़ता पूर्वक, पूरे दिल के साथ। विद ए हार्ट। फॉर एनी फेट, फेट मीन्स क्या होता है, भाग्य। फॉर एनी फेट, चाहे भाग्य में कुछ भी हो। देखिए इसकी पूरी मीनिंग क्या हो गई। लेटस देन, तो चलो। बी अप, खड़े हो जाते हैं। एंड डूइंग विद हार्ट, और दृढ़ता पूर्वक कार्य करते हैं। फॉर एनी फेट, चाहे भाग्य में कुछ भी हो। स्टिल अचीविंग, अचीव मीन्स होता है प्राप्त करना। स्टिल परस्यूइंग, परस्यू मीन्स होता है अनुसरण करना। तो स्टिल अचीविंग, अब हमें प्राप्त करने के लिए, लेकिन क्या प्राप्त करने के लिए? तो आंसर मिलता है लक्ष्य। हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। स्टिल परस्यूइंग, और उसका अनुसरण करने के लिए। लर्न टू लेबर, लर्न मीन्स हो गया सीखना, और लेबर मीन्स हो गई मेहनत। तो लर्न टू लेबर, मेहनत करना सीखना चाहिए। एंड टू वेट, वेट मीन्स प्रतीक्षा, इंतजार करना, और प्रतीक्षा करना सीखना चाहिए। तो स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। अब हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और उसका अनुसरण करने के लिए मेहनत करना सीखना चाहिए और प्रतीक्षा करना सीखना चाहिए। तो ये था हिंदी अनुवाद द साम ऑफ लाइफ का। सो आज के वीडियो में जस्ट इतना ही। स्क्रीन पे आपको मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट दिख रहा होगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरे पिछले वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, और साथ ही मिलेगा मेरा इंस्टाग्राम लिंक, जहां पे टैप करके आप मेरे इंस्टा अकाउंट पे पहुंच सकते हैं। इंस्टा अकाउंट पे आप कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं, और साथ ही पा सकते हैं यूपी बोर्ड से रिलेटेड बहुत सी अपडेट्स। सो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जिंदगी में हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। विश यू ऑल द बेस्ट।